एवरीवन, मेरा नाम दीपिका है और आज हम अपने इस डी क्लासेस में करंट अफेयर के 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि विश्व बैंक के वार्षिक मानव सूची सूचकांक पर भारत को डैश स्थान पर रखा गया है। तो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में भारत का जो रैंकिंग आई है वो 116वें नंबर पे है। इससे पहले 2018 में क्या था, भारत की जो रैंक भारत कितने नंबर 0.44 पे था, जो 2020 में थोड़ी सी बढ़ी है, 0.49 हो गया है। इसलिए ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में जो भारत की रैंकिंग है वह लिखेंगे 116 नंबर पे है। फिर सेकंड क्वेश्चन दिया है, किस राज्य में इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में शीर्ष स्थान पर प्राप्त किया। भारत में मिजोरम राज्य है जो हैप्पीनेस रिपोर्ट में लिखेंगे टॉप पर है। तो ये क्या थी कि देश भर में खुशियों को मापने वाले सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करने वाली पहली ऑल इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी की गई है। और ये क्या था कि जो लोग खुशियों में क्या योगदान देते हैं और ये खुशी पर कोविड-19 का प्रभाव और विचार को दर्शाती हैं, जिसे मार्च से लेकर जुलाई 2020 तक 16,950 लोगों को कवर करते हैं। और इसलिए लिखेंगे क्या की गई है, इंडिया में पहली हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें लिखेंगे शीर्ष पर कौन सी राज्य रही है, तो मिज़ोरम रही है। मिज़ोरम के बारे में पढ़ते हैं कि मिज़ोरम की कैपिटल क्या होती है, आइजोल होती है। वहाँ के गवर्नर लिखेंगे PS श्रीधरन पिल्लई हैं और वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं वो लिखेंगे जोराम थांगा हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में पेंशन अभियान के तहत कुपोषित बच्चों वाले परिवार को गाय देने का फैसला किया है। जितने भी कुपोषित बच्चे हैं उनको अच्छी तरह से पोषण नहीं मिल पाता है, उसको ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश राज्य ने क्या किया है कि जो बच्चे कुपोषित से पीड़ित हैं उनके घरों में क्या करेंगे, गाय देंगे, जिससे वो क्या कर सके, अपने दिनचर्या चला सकें। तो उत्तर प्रदेश के बारे में जानते हैं। तो उत्तर प्रदेश की जो राजधानी हो जाती है वो लिखेंगे लखनऊ। वहाँ के गवर्नर हो जाएंगी आनंदीबेन पटेल और चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किस कंपनी ने भारत में 2025 तक 5 मिलियन बच्चों को सशक्त बनाने के लिए सामाजिक पहल एजुकेशन फॉर ऑल शुरू की है। तो ये लिखेंगे बायजू जो कंपनी है उन्होंने क्या किया है, भारत में 5 मिलियन बच्चों को लिखेंगे सशक्त बनाने के लिए सामाजिक पहल में एजुकेशन फॉर ऑल शुरू की है। तो बायजोल क्या है, यह लिखेंगे एक एडटेक कंपनी है। इसका उद्देश्य क्या है कि लाखों बच्चे को बिना पढ़े और आर्थिक रूप से वंचित समुदाय से डिजिटल शिक्षा उपलब्ध कराना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, खाद्य प्रसंस्करण योगदान मंत्रालय का अतिभार किसे दिया गया है। तो कल ही मैंने क्वेश्चन बताया था कि क्या बोलते हैं, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की जो पहली मंत्रालय थी हरसिमरत कौर बादल जो थी, उन्होंने कल क्या किया था, इस्तीफा दे दिया था। और उनके इस्तीफा को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने क्या किया था, मंजूर कर लिया था। उसके बाद नरेंद्र सिंह तोमर को क्या किया है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिभार दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है, किस देश ने टिकटॉक और वीचैट पर प्रतिबंध लगाया है। तो अब अमेरिका ने क्या किया है, टिकटॉक और वीचैट पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। इससे पहले भी भारत में टिकटॉक क्या हो गए हैं, बंद हो गए हैं। अमेरिका के बारे में जानते हैं। तो अमेरिका की जो कैपिटल हो जाती है वाशिंगटन DC और वहाँ के जो लिखेंगे राष्ट्रपति हैं वो हो जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किस राज्य सरकार ने बैटरी से चलने वाले 2 पहिए और 3 पहिए वाहनों का उपयोग करने के लिए सब्सिडी की घोषणा की है। तो गुजरात सरकार ने क्या किया कि बैटरी से चलने वाली जो 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स हैं उनके लिए क्या किया, सब्सिडी की घोषणा की है, ये बताया है। उसके बाद नेक्स्ट है, विद्युत मंत्री RK सिंह ने आरा बिहार के लोगों को कितने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट समर्पित किए हैं। तो RK सिंह जो हैं जो विद्युत मंत्री हैं उन्होंने क्या किया है, 74 डेवलपमेंटल लिखेंगे प्रोजेक्ट शुरू किए हैं।
तो ये क्या दिया गया है, विद्युत मंत्री आर.के. सिंह ने आरा बिहार के लोगों को 74 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट समर्पित किए हैं और ये इन्होंने क्या किया है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा इन प्रोजेक्टों का लिखेंगे प्रदर्शित किया है, जिसमें 55 स्थानों पर पीसीसी सड़कों का निर्माण किया गया है। अब 12 स्थानों पर लिखेंगे छठ घाट का निर्माण किया जाएगा। 3 स्थानों पर लिखेंगे LIT सोलर और हाई मास्टर लाइट बनेंगे। 2 स्थानों पर सामुदायिक केंद्र और चबूतरा बनाई जाएंगी और 2 स्थानों पर पुलियों का निर्माण किया जाएगा। इस प्रकार से आर.के. सिंह जो विद्युत मंत्री हैं, उन्होंने 74 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट क्या किया, बिहार के आरा में समर्पित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑनलाइन लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया है। तो ऑनलाइन लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए लिखेंगे केंद्र सरकार ने 818 रुपए का लिखोगे आवंटन किया है। तो ये 818 करोड़ रुपए ऑनलाइन लिखेंगे लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने 818 रुपये बांटे हैं। जो क्या थे, केंद्रीय मंत्री लिखेंगे केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि ऑनलाइन टीचर ट्रेनिंग के लिए वो 267 करोड़ रुपए पहले ही दे चुके हैं। जबकि शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षा मंत्रालय में केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों को भी कई तरह के परामर्श दिए गए, मतलब पहले ही क्या किया, टीचर ट्रेनिंग के लिए 267 करोड़ रुपए दे चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट दिया है सिंधु जल संधि 60वीं वर्षगांठ कब मनाई गई है। तो सिंधु जल संधि लिखेंगे 19 सितंबर को मनाई गई है। तो ये क्या होती है सिंधु संधि, तो भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए थे। और सिंधु के अनुसार 3 पूर्वी नदी जैसे व्यास, रावी और लिखेंगे सतलज नदी पानी पर नियंत्रण भारत का है। कौन कौन सी नदी, व्यास हो जाएगा, रावी और सतलज, इन नदियों पे पानी का जो अधिकार है या नियंत्रण है वो भारत को दिया गया है। ये पूर्वी भाग के हैं। जबकि पश्चिमी भाग के लिखेंगे 3 पश्चिमी नदी कौन कौन से, सिंधु, चिनाब और झेलम, इस पर पानी का नियंत्रण पाकिस्तान का है। ये थे आज के इम्पॉर्टेंट 10 क्वेश्चन। अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।